वेलकम बैक टू यस ग्रुप। माय नेम इज आमिर। टैली प्राइम सीरीज अकाउंटिंग सीरीज की इस नई क्लास में एक बार फिर से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं अगर हमें टैली प्राइम में सेल्स रिटर्न की एंट्रीज करनी है तो कैसे करेंगे हम। क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें जान लेना जरूरी हो जाता है कि सेल्स रिटर्न कहते किसे हैं। सिंपल से इतना समझ लीजिए, जब भी हमारी फर्म किसी को कोई माल बेचती है, यानी किसी भी कस्टमर को या किसी डेप्टर को, और किसी भी कारणवश अगर हमारा कस्टमर हमारा डेप्टर वह माल वापस करता है, वह आइटम वापस करता है, वह गुड्स वापस करता है, इस प्रोसेस को हम सेल्स रिटर्न कहते हैं और इसकी एंट्री हमेशा क्रेडिट नोट के अंतर्गत पास की जाती है। और अच्छे समझने के लिए इतना समझ लीजिए, मैं यहाँ पे भी टैली प्राइम ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम पहले चेक करते हैं कि मैंने किसको किसको माल बेचा है। तो चेक करने के लिए मैं ऑल प्लस जी प्रेस करूंगा और ऑल प्लस जी प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पे जाना है नीचे रजिस्टर्स पे। यहाँ पे रजिस्टर्स में जाकर जब मैं चेक करूंगा सेल्स रजिस्टर, तो यहाँ पे आप देखेंगे इंटर प्रेस करूंगा तो कई सारा माल यहाँ पे हमारे द्वारा सेल किया गया अलग अलग पार्टीज को। अब यहाँ पे एक सीलू मोबाइल वर्ल्ड के नाम पे एक सेल का बिल बना हुआ है, एक बार मैं चेक करके आपके सामने ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हुआ क्या है एग्जैक्टली, यहाँ पे गैलेक्सी F41 10 पीसेस और गैलेक्सी M31 12 पीसेस, जिनका यहाँ पे सेल रेट आपके सामने शो कर रहा है, से हमने सीलू मोबाइल वर्ल्ड को ये सामान बेचा था। ओवरऑल जिसमें 18% जीएसटी चार्ज किया गया था। अब कुछ कारण ऐसा हो, कुछ रीजन वश ये सीलू मोबाइल वर्ल्ड द्वारा हमें दो दो पीसेस वापस की जा रही है। सीलू मोबाइल वर्ल्ड को जो मैंने सामान बेचा था 2 अप्रैल 2020 को, जिसका इनवॉइस नंबर 7 था, अगर वह माल हमें वापस बेचा जा रहा है, वापस किया जा रहा है इनफैक्ट, तो उसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले करते क्या है, हम सबसे पहले तो इस बिल को हम प्रिंट करा लेते हैं। हालांकि मैंने तो प्रिंट करा के रखा हुआ है, क्योंकि जब हम सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करेंगे तो इस बिल की कुछ डिटेल्स हमसे मांगेगा। जैसे इनवॉइस नंबर हमसे पूछेगा कि जिस जिस भी बिल के लिए आप अगेंस्ट आप माल वापस कर रहे हैं तो उसका ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या था, किस दिन वह बिल बना था। तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, एक है इनवॉइस नंबर की जो यहाँ पे 7 पड़ा हुआ है, और दूसरा है आप यहाँ पे देखेंगे ये है आपकी ओरिजिनल डेट उस दिन की इनवॉइस की जब वो बिल बनाया गया था, जब वो माल बेचा गया था। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको ऑल्ट प्लस पी करके इसी को प्रिंट करा लेना है। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट प्लस पी करके यहाँ पे प्रिंट पे जाऊंगा और मैं इधर प्रीव्यू देख लेता हूँ। तो जैसे मैं प्रीव्यू ओपन करूंगा तो आपके सामने यहाँ पे प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। तो ये प्रीव्यू है, मैंने ऑलरेडी इसको प्रिंट करा के रखा हुआ है। एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ। मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ और एक हमारे पास ऑलरेडी बिल पड़ा हुआ है, यही सीलू मोबाइल वर्ल्ड का ही है जो मैंने पहले से बिल बना के रखा हुआ है। तो आप देखेंगे 2 अप्रैल को जिसका इनवॉइस नंबर 7 था, यहाँ पे कुछ माल हमने बेचा था किसको, सीलू मोबाइल वर्ल्ड को 10 पीसेस, जिसमें था आपका गैलेक्सी F41 और गैलेक्सी M31 था 12 पीसेस। अब इसी इनवॉइस के अगेंस्ट हमें दो दो पीसेस वापस करनी है। तो इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, एस्केप करके आपको चले जाना है गेटवे ऑफ टैली पे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं गेटवे ऑफ टैली पे। अब अगला स्टेप ये होगा कि आपको जाना है वाउचर्स पे। हम वाउचर्स पे चले जाएंगे, एंटर पास करेंगे। जैसे हम इंटर पास करेंगे तो यहाँ पे वाउचर्स में हम इंटर कर चुके हैं। अब अगला काम ये है कि हमें जाना है क्रेडिट नोट वाउचर पे। तो क्रेडिट नोट वाउचर पे कैसे जाएंगे हम, उसके लिए एक शॉर्टकट की भी होता है। अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे F10 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पे क्रेडिट नोट ऑल्ट प्लस F6, ये इसका शॉर्टकट है। अगर आप चाहे तो ऑल्ट F6 प्रेस करें और डायरेक्टली आप अपने कीबोर्ड से दबाने के बाद आप ऑटोमेटिकली क्रेडिट नोट वाउचर पे पहुंच जाएंगे। या फिर आप यहां से F10 प्रेस करते हुए जाएंगे और वहां से आपको क्रेडिट नोट वाउचर पे आना है। ओवरऑल इतना समझ लीजिए आपको ये एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर पे ही पास करनी है। अब आपको यहां से करना क्या है, आपको जिस भी पार्टी का माल आप वापस ले रहे हैं आपको उसका नाम सेलेक्ट कर लेना है। तो वो हमें कहां पता चलेगा, वो हमारे बिल पे ऑलरेडी लिखा हुआ है किस पार्टी से हम माल वापस ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सीलू मोबाइल वर्ड्स जो बायर थे उनसे मैं थोड़ा सामान दो दो पीसेस यहाँ से वापस ले रहा हूं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सीलू मोबाइल वर्ड यहाँ पे फिल कर देना है। तो मैं यहाँ से सीलू मोबाइल वर्ड एंटर प्रेस कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ। डिस्पैच नंबर वगैरह आपके पास है तो आप इनको भर दीजिए। यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, यही मैंने आपको बताया था कि आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर की जरूरत पड़ेगी। वो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर कहाँ पे है, तो आपके बिल में इनवॉइस नंबर 7 थी, यही ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और ये डेट रही साइड में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल देना है। मैं 7 प्रेस करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे इनवॉइस डेट क्या थी, तो 2 अप्रैल 2020 मेरे केस में ऑटोमेटिक फिल हो गया है। आपके अगर फिल नहीं होता है तो आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है, फिर पार्टी डिटेल्स आएंगे, आपको पार्टी डिटेल्स में कुछ करना नहीं, एंटर करके चले जाना है। अब इसके बाद आपसे पूछेगा जो आप माल वापस कर रहे हैं उस पर जो जीएसटी चार्ज किया गया था वो कितने परसेंट था, 12% था, एग्जम्प्टेड सेल था, ये सेल्स @ 18% था। आपको यहां से @ 18% सेलेक्ट कर लेना है, एंटर कर देना है।
अब हमें दो दो पीसेस वापस लेने हैं जो भी हमने सेल किया था उस बिल के अगेंस्ट। तो दो दो पीसेस किस किस चीज का होगा? गैलेक्सी F41 था आपका 10 पीसेस, इसमें से दो पीसेस वापस लेने हैं, और गैलेक्सी M31 था आपका 12 पीसेस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गैलेक्सी का मैं जी प्रेस करूंगा और यहाँ से 41, इसमें मैं दो पीसेस वापस ले लेता हूं, ठीक है, वापस ले लेता हूं, एंटर प्रेस करता हूं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो प्राइस कितना है, 16,499 रुपए। जो हमने माल बेचा था, देखेंगे आप बेचते समय हमने 16,499 रुपए यूज किया था, तो 16,499 रुपए ही यहाँ पर उसके बिल में कोट किए जाएंगे जब मैं माल वापस करूंगा तो। अब अगला है गैलेक्सी M31, आपको यहाँ से एंटर प्रेस कर देना है और आपको यहाँ सिलेक्ट करना है गैलेक्सी M31, और ये भी आपका दो पीसेस आप वापस ले लीजिए। जैसे आप एंटर करेंगे तो उसी बिल का जो भी अमाउंट था वो यहाँ पे आपका फिल हो जाएगा। तो 15,149 रुपए का मैंने यहाँ माल इनको बेचा था। आप देखेंगे बिल में आपको दिखाई दे रहा होगा 15,149 रुपए। तो यहाँ पर हमने बिल नंबर दिया है, इनवॉइस नंबर, वहां से ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स उठा लेता है। तो यहाँ पर हमने आइटम्स की तो डिटेलिंग फिल कर दी है। अब जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ पे जीएसटी कोड करना है। तो जीएसटी कितना लगेगा आपका, वो प्रेस करेंगे, आउटपुट जीएसटी @18% आपको सिलेक्ट करना और यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। ऑलमोस्ट एंट्रीज हो गई हैं सारी, अब आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है, और यहां से अगर आपको ई वे बिल जनरेट करना है तो यस कर दीजिए, और अगर आपको ई वे बिल नहीं जनरेट करना है तो नो कर दीजिए। अब आपको इसमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने ये माल पहले बेचा था तो अगर आपने पेमेंट ले लिया है तो जब आप माल उनसे वापस लेंगे तो आपको उसका पैसा वापस करना पड़ेगा, या फिर उसके अकाउंट को आप बैलेंस करेंगे। जैसे यहां से जब मैं इंटर प्रेस करूंगा तो इंटर प्रेस करने के बाद आपसे ये पूछ रहा है अगेंस्ट रेफरेंस, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस पहले सिलेक्ट करके आप उन दोनों बिल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में मैं दोनों बिल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब हुआ क्या, यहाँ पे 8 पैसे और 4 पैसे तो आपका ये डिडक्ट हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा, लेकिन फिर भी काफी अमाउंट आपका बच जाएगा, क्योंकि दोनों पीसेस, अब दो दो पीसेस जब हम माल वापस लेंगे तो काफी सारा पैसा होगा, क्योंकि पर पीस आपका 16,499 रुपए का आपका गैलेक्सी F41 है, फिर गैलेक्सी M31 है आपका जो कि 15,149 रुपए है। तो आपसे कह रहा है जब आप उनका पैसा क्या करेंगे, आप अपने अकाउंट में बैलेंस करेंगे, आगे आप उनको वापस करेंगे, या फिर जब दोबारा माल खरीदेंगे तो उसी में आप एडजस्ट करा लेंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे अपने चॉइस के अनुसार या तो एडवांस में आप उनके पैसे जमा कर लीजिए, अगले बिल में क्या होगा वो पैसा आप उसी में एडजस्ट कर दीजिए, या फिर आप ऑन अकाउंट कर दीजिए। तो मेरे में केस में क्या करने वाला हूं, मैं न्यू रेफरेंस करके यहाँ से पैसे बाकी के अपने पास जमा कर लेता हूं, फिर क्या करूंगा मैं बाद में उनको वापस कर दूंगा। तो यहां से मैं एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा दूंगा। अब जैसे मैं एंटर करके एक्सेप्ट करा दूंगा तो ये क्रेडिट नोट की एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने क्या किया, हमने दो पीसेस गैलेक्सी F41 और दो पीसेस आपका गैलेक्सी M31 दोनों ही हमने वापस ले लिए हैं। आपको और चीजें देखनी है कि इसके स्टॉक आइटम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको यहां से जाना है स्टॉक समरी पे, एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हमने कौन से फोन लिए हैं, सैमसंग के, तो आप सैमसंग पे जाएंगे तो आपका एक सैमसंग में दो फोन थे F41, आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप पूरा क्या यहाँ पे देखेंगे लास्ट में दो पीसेस का यहाँ पे क्रेडिट नोट लगा हुआ है। यानी जो आउटवर्ड हुआ था, जो माल गया था, वो दो पीसेस आपका माइनस हुआ है। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक क्या हुआ है, तो इसमें टोटल आप देखेंगे, मैं एक बार इंटर प्रेस कर देता हूं, तो इंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये दो दो पीसेस माल हमने वापस ले लिया है। तो क्रेडिट नोट की एंट्रीज आई एम श्योर आपको समझ आ गई होंगी, इसमें कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम रहता नहीं है। आपको करना क्या है, आपको जिस भी बिल के अगेंस्ट में आपको सामान वापस लेना है, आपको क्या करना है, आपको उसकी ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और आपको ओरिजिनल डेट चाहिए होगी। बाकी आप क्रेडिट नोट में वो चीजों को फिल करेंगे और आपको एंटर करके एक्सेप्ट करा लेना है। पुरानी इनवॉइस नंबर जैसे ही आप डालेंगे तो ऑटोमेटिकली डिटेल्स वहां से परचेज या सेल रेट जो भी थी, जो भी सेल रेट था, वो आपका वहीं से उठा लेगा, पिक कर लेगा। तो आई एम श्योर चीजें क्लियर हो गई होंगी। आज का ये वीडियो बेस्ड था कि अगर हमें क्रेडिट नोट में एंट्रीज पास करनी है, सेल्स रिटर्न की, तो कैसे पास करेंगे हम टेलीप्राइम में। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, टैली सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।